साइफर का लिफाफा निकाला, आइन तोड़ा, नेशनल असेंबली तोड़ी, अपने वुज़रा के जरिए आइन तोड़वाया। इस साइफर ड्रामे की वजह से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान जरूर हुआ। उसी खत की बुनियाद पर अपने मुल्क के सिपा सलार को अलेज करना, फिर उसमें इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल उसके अंदर मुलव्वस करना। जिसको हम मासूम कह रहे हैं वो थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी है। साइफर का फिर हंगामा। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी ने साबिक चेयरमैन पीटीआई को निशाने पर रख लिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, जलसे में साइफर लहराकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के परखचे उड़ा दिए गए। बंद कमरे में कहा गया, साइफर पर सियासत करनी है। आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले को मासूम कहा जा रहा है। शर्जील मेमन बोले, साइफर के गलत इस्तेमाल से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने साइफर को सियासी रंग दिया, हक़ाइक़ अवाम को बताने चाहिए। मलिक अहमद खान ने कहा, साइफर को बुनियाद बनाकर सियासत की गई, एस्टैब्लिशमेंट को भी मामले पर घसीटा गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त पर एतराज़ आयद। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद करते हुए अपील वापस कर दी। कहा, अपील के साथ दस्तावेजात नामुकम्मल हैं। तमाम मुतालिका दस्तावेजात के हमरा अपील 6 जनवरी तक दायर की जा सकती है। साबिक चेयरमैन पीटीआई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। बल्ले के निशान से महरूम पीटीआई को इलेक्शन कमीशन से फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी का इंतजार। इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी। कॉपी मिलने के बाद पीटीआई का पेशावर हाई कोर्ट से रजू करने का इम्कान। गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया था। कहा, पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। इंतखाबी दंगल सजने में 47 रोज बाकी। सियासी सरगर्मियां तेज। कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। कागजात की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा, बाकी तमाम सरगर्मियां शेड्यूल के मुताबिक होंगी। पोलिंग 8 फरवरी को ही होगी। शहबाज शरीफ कराची से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। NA 242 से कागजात नामजदगी जमा। साबिक चेयरमैन पीटीआई मियां वाली और लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। शाह महमूद कुरैशी और जावेद हाशमी मुल्तान से मैदान में उतरेंगे। हिना रब्बानी खर कोटअद्दू से इलेक्शन लड़ेंगी। अता तारर के वजीराबाद की सूबाई नशिस्त से भी कागजात नामजदगी जमा। जड़ावाला की नशिस्त से तलाल चौधरी इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान 5 हलकों से उम्मीदवार। लाहौर हाईकोर्ट ने हफ्तावार छुट्टियां मनसूख कर दी। अदालत इतवार और 25 दिसंबर की छुट्टी वाले दिन भी खुलेगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन केसेस की वजह से हिदायत जारी की हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने में मुश्किलात की दरखास्तें सुनी जाएंगी। बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की ऑडियो टेप कैसी हुई, किसने लीक की, अकाउंट होल्डर कौन है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DG IB को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। IB को तहकीकात के लिए 3 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। ऑडियो लीक के खिलाफ दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने कहा, शहरियों की सर्वेलेंस कौन कर सकता है? क्या रियासत के पास गैर कानूनी सर्वेलेंस को रोकने की सलाहियत है? कराची समेत सिंध भर में यूटिलिटी कनेक्शन लेना है तो इमारत का प्लान मंजूर कराना होगा। सिंध हाई कोर्ट का मंजूर शुदा बिल्डिंग प्लान के बगैर यूटिलिटी कनेक्शन न देने का ऐलान। जस्टिस नदीम अख्तर ने कहा, हुकुम पर मुकम्मल और फौरी अमल दरामद होना चाहिए। सुई गैस वाटर बोर्ड हुक्काम को तहरीरी बयान जमा कराने का हुक्म। गैर कानूनी 9 मंजिला इमारत को गिराने के लिए 6 हफ्ते की मोहलत। कराची में गाड़ी पर फायरिंग से फैक्ट्री मालिक कत्ल। पुलिस ने वाकया टारगेट किलिंग करार दे दिया। कहा, मकतूल वालिद और भाइयों के साथ फैक्ट्री जा रहा था। हमलावरों ने 4 गोलियां चलाई। इब्तदाई तौर पर भत्ते की कोई शिकायत सामने नहीं आई। कराची में तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम। कैंट रेलवे स्टेशन से मिलने वाला बम नकारा बना दिया गया। BDS हुक्काम के मुताबिक बम पेशावर से कराची आने वाली अवामी एक्सप्रेस की बोगी नंबर 5 में था। रेलवे स्टाफ ने मशकूक बैग देखा। बैग ट्रेन की सीट के नीचे रखा गया था।
5 किलो वजनी बम में 2 किलो बारूदी मवाद था। बम का टाइमर दिन 12 बजे सेट था। बम नाकारा करने के बाद कैंट स्टेशन को क्लियर कर दिया गया। चिन्योट में 50 अफराद का कातिल साथी समेत हलाक। सीटीडी का दावा। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्द के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। दहशतगर्दों के ठिकाने से गोला बारूद, जदीद असलहा बरामद। दहशतगर्द जीआई खान में खुदकुश हमले समेत टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस था। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, किसी का इंतखाबी निशान लेने की रिवायत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून के मुताबिक जिसका हक है उसे इंतखाबात में हिस्सा लेने देना चाहिए। 1988 में हमारा इंतखाबी निशान तलवार था, जिसे वापस ले लिया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड का जवाब बनाकर किसी को मुआफ नहीं किया जा सकता। साइफर को बुनियाद बनाकर सियासत की गई। कासिम सूरी ने डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर सब मोहल लिफाफा लहराया। आयन सिर्फ आमिर ही नहीं तोड़ते। मोहसिन शाह नवाज रांझा बोले, जिस शख्स को मासूम करार दिया गया वो कौमी सलामती के लिए खतरा है। नाअहल और घड़ी चोर को सादिक और अमीन कहा गया। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए नवंबर 2022 के एमडीकैट टेस्ट के नताइज दुरुस्त करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। अदालत ने एमडीकैट टेस्ट के नताइज को 2 साल के लिए मौजू करार दिया। कहा, दरखास्त गुजार ने जब टेस्ट पास किया उस वक्त रिजल्ट 2 साल के लिए मौजू था। पीएमडीसी को दरखास्त गुजार को केस पर आने वाला खर्च अदा करने का हुक्म। कराची की 15 लाख गैलन पानी की फराहमी मुतासिर। ठट्ठा में धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन फट गई। शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट, मॉडल कॉलोनी और गुलिस्तान जौहर के इलाकों में पानी की कमी। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मुतासरा लाइन की बहाली का काम जारी है। सहवन शरीफ में लाल शहबाज कलंदर के तोशाखाना से सोना चोरी। मुकदमे में नामजद मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। दीगर मुलजिमान की तलाश जारी। बरतानवी अखबार में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने का चर्चा। बरतानवी अखबार CTAM में सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने पर खुसूसी अशार। बरतानवी अखबार ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के खुसूसी मौक़े पर रोशनी डाली। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासत दहशतगर्दी। 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज फोर्सेस ने ज़ेरे हिरासत नौजवानों को कत्ल कर दिया। नौजवानों के कत्ल के खिलाफ कश्मीरियों का एहतजाज। पीन में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 148 हो गई। 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। मुतासरा इलाकों में 5वें रोज़ भी इमदादी कार्रवाइयाँ। मुतासरा इलाकों से शहरी आरजी पनागाहों में मुंतकिल। गजा में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने के करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा ने मंजूर कर ली। अमेरिका और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद में जंगबंदी की कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में रैलियाँ। यमन के दारुल हुकूमत सना में हज़ारों शहरी सड़कों पर निकले। उर्दन में अमरीकी सफारत खाने के बाहर मुजाहिरा। मुजाहिरीन का इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। इलेक्शन में सिर्फ 47 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे, जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नतायज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। मुल्क के शुमाली इलाका जात में बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान। गिलगित, हुंजा, स्कर्दू में बारिश के साथ बर्फबारी होगी। पेशावर में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुबह सवेरे बादल बरसने के बाद खुश्क सर्दी का खात्मा। मर्दान, स्वात, नौशहरा और जीआई खान में भी बादल बरसे।
लाहौर में बारिश भी स्मॉग की छुट्टी नहीं करा सकी। शहर दुनिया की आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब जा पहुंचा। लाहौर में रात गए, मॉडल टाउन, जेल रोड, कोट लखपत के इलाकों में बूंदाबांदी। चाय सबके मन को भाई। पाकिस्तानी 5 माह में तकरीबन 80 अरब रुपए की चाय पी गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल जुलाई से नवंबर तक 1,16,000 टन चाय दरामद की गई। डोनाल्ड ट्रंप की फौरी रिलीफ की दरखास्त अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद। ट्रंप पर 2020 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुदाखलत का इल्जाम। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने इस्तिस्ना पर फौरी फैसला सुनाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चित्राल की वादी कैलाश का मजहबी त्यौहार इख्तिताम पजीर। फेस्टिवल में मुख्तलिफ रसूमात अदा की गईं। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां। अमरीकी सदर जो बाइडेन और खातून अव्वल ने वाशिंगटन के चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चों के साथ क्रिसमस ट्री सजाया। पेरिस में मशहूर इमारतों के तर्ज पर बना केक तोहफे के तौर पर पेश। ब्राजील में सांता क्लॉज एक्वेरियम में तैरते नजर आए। जापान में सांता क्लॉज की पूरी टीम शहरियों में तोहफे बांटने निकली। यूरोप के मुख्तलिफ शहर भी रंगों और रोशनियों से सज गए। तरन्नुम की मल्लिका नूर जहां जिस गजल को गाया उस पर तरन्नुम की छाप लग गई। आज भी सुरीली यादों का चर्चा। मल्लिका तरन्नुम नूर जहां को मद्दाहों से बिछड़े 23 बरस गुजर गए। शुरू से भारत का तरीका ये अपने शहरियों पे टेररिस्ट अटैक्स खुद करवाता है और इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देता है। अगर बच गए तो गाजी, वरना शहीद। I found him. कुलभूषण यादव। पाकिस्तान की आने वाली नौजवान नस्ल, they're going to be so confused, so dead. जाने का टाइम हो गया कुलभूषण। मुंबई नहीं, इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद में फिल्म 2.5 साल का रंगारंग प्रीमियर। फिल्म के मरकजी किरदारों ने खूब जलवे बिखेरे। शायकीन से अपने तजुर्बात भी शेयर किए।